वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के आपके चैप्टर 4 द एनिमी के पार्ट 1 के हिंदी ट्रांसलेशन, साथ ही हाईलाइटेड पैराग्राफ्स और साथ ही हमने ओल्ड क्वेश्चन आंसर्स का ये आपकी वीडियो प्रिपेयर किया है। जी हाँ, हाईलाइटेड पैराग्राफ्स जो आपके PYQ हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जहाँ से आपके जिन यहाँ पर आपके जो पूरा चैप्टर में से जो लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ से क्वेश्चंस लिए हैं, उन चीज़ों को हमने आपके कलर्ड पेन से हाईलाइट किया है, कलर्ड हाइलाइटर से। और मेन चीज़ ये है कि 24 पेज का आपका ये चैप्टर है, काफ़ी लेंथी चैप्टर है और किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इतना बड़ा चैप्टर की हर चीज़ को याद रखना आसान काम नहीं है। इसलिए हमने फोकस किया है उन पैराग्राफ्स पर ज़्यादा, उस जगह आपको अच्छे से समझाया जहाँ से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनता कैसे है ये आप पूरा डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे, तब आप इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और MCQs और साथ ही शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। इसलिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, डिटेल्ड में आप लोगों के लिए बनाया है। तो आइए सबसे पहले करते हैं स्टार्टिंग द एनिमी के हिंदी ट्रांसलेशन की विद हाईलाइटेड पैराग्राफ्स। आपका चैप्टर विस्टास का द एनिमी, जिसके राइटर हैं पर्ल एस बक। यहाँ पर बिफोर यू रीड में लिखा हुआ है कि विश्व युद्ध का समय है और एक अमेरिकन प्रिजनर यानी कि जेल का बंदी, वो वॉर युद्ध बंदी, इज वॉश्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट, मृत अवस्था में, बिल्कुल मरने की अवस्था में वो किनारे समुद्र के बहकर आ गया। और जो जापानी डॉक्टर है उसके बिल्कुल दरवाजे के सामने के जो समुद्र तट था वहाँ पर किनारे पर वो पड़ा हुआ था। Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? एक डॉक्टर के नाते क्या उसे उस डॉक्टर को उस अमेरिकन दुश्मन सैनिक को बचाना चाहिए, या फिर एक पेट्रियट यानी देशभक्त होने के नाते उसे सेना को सुपुर्द कर देना चाहिए? डॉक्टर को क्या करना चाहिए, इसी पर यह चैप्टर आधारित है। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। जो डॉक्टर सदाओ होकी था उसका मकान बना हुआ था जो जापानी तट था उसके बिल्कुल किनारे, जहाँ पर वो बचपन में खेला करता था, यानी समुद्र के बिल्कुल किनारे जो डॉक्टर सदाओ था उसका मकान घर स्थित था। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। यहाँ पर आगे कह रहा है कि वह नीचा चौकोर पत्थरों का घर चट्टानों पर उस सक्रिय समुद्र तट से काफ़ी ऊंचा बना था, जिसकी सीमा पर झुके हुए पाइन यानी चीड़ के वृक्ष थे। आउटलाइन यानी सीमा रेखा बनती थी। बीच का मतलब होता है समुद्र तट, बेंट यानी झुके हुए, पाइन्स का मतलब होता है चीड़ के वृक्ष। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट्स। बचपन में सदाओ चीड़ के पेड़ों पर नंगे पैर चढ़ जाता था, क्योंकि वह दक्षिणी समुद्र में आदमियों को नारियल के पेड़ों पर चढ़ते देखता था। जब वे नारियल लेने चढ़ते थे तो उनकी कॉपी करके वो भी चढ़ता था। अब यहाँ पर आगे है, हिज फादर हैड टेकन हिम ओपन टू द आइलैंड्स ऑफ दोज सीज एंड नेवर हैड ही फेयर्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, दोज आइलैंड्स योंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। उसके पिता उसे कई बार उन समुद्री द्वीपों में ले गए और कभी उस वीर बालक को ये बताने से नहीं चूकते थे कि वे द्वीप जो सामने हैं वे जापान के भविष्य की उन्नति की सीढ़ियां हैं, सोपान हैं। अब यहाँ पर कुछ मीनिंग्स आए हुए हैं जो बता देता हूँ। सपोर्टिंग तो आप जानते हैं, सहारा देना। योंडर का मतलब होता है सामने का दृष्टिगोचर होना, जो नजर आ रहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा, वेयर शेल वी स्टे फ्रॉम देम सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली।
सदाओ ने गंभीरता से पूछा, हम उनसे कहाँ आगे बढ़ेंगे? Who knows? His father had answered. Who can limit our future? It depends on what we make it. बहुत अच्छी बात कही है। कौन जानता है, उसके पिता ने उत्तर दिया, हमारे भविष्य को कौन सीमित कर सकता है? यह इस पर निर्भर करता है कि हम उससे क्या बनाते हैं। यानी व्यक्ति अपना फ्यूचर जैसा बनाता है वो वैसा ही बन जाता है। सो बात की एक बात यह है कि आदमी को अपना फ्यूचर उसके हाथ में होता है। सदाओ ने ऐसी बात उसके पिता से की और उसके पिता ने बहुत अच्छा जवाब दिया सदाओ को। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। बहुत अच्छी बात कही है कि सदाओ ने यह बात अपने मन में बिठा ली क्योंकि वह अपने पिता की हर बात मानता था। उसके पिता न उससे कभी हंसी मजाक करते थे और न कभी उसके साथ खेलते थे, परंतु उसका बहुत ध्यान रखते थे क्योंकि उनका एकमात्र पुत्र था। और एकमात्र पुत्र के लिए सदाओ भी जानता था कि उसकी शिक्षा के लिए उसके पिता को बहुत चिंता थी और उसके लिए उन्होंने कई सारे दर्द उठाए थे। सदाओ न्यू डेट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। फॉर दिस रीजन he had been sent at 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। सदाओ जानता था कि उसकी शिक्षा के लिए पिता की मुख्य चिंता थी, इस कारण से ही 22 वर्ष की उम्र में उसे शल्य चिकित्सा और औषधि के बारे में जो भी शिक्षा दी जा सकती थी उसे सीखने के लिए अमेरिका भेजा गया था। He had come back at 30 and before his father died he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist। वह 30 वर्ष की आयु में वापस आ गया। यानी आप अब यहाँ पर देखिए 22 साल की उम्र में भेजा था, वो 30 की में आ गया, 8 साल रहा और उसके पिता ने मरने से पहले सदाओ को केवल प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक ही नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक के रूप में भी देख लिया। यानी उसके पिता की इच्छा उसने पूरी कर दी। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स entirely clean, he had not been sent abroad with the troops। यहाँ से आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरा पैराग्राफ ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वह एक खोज में लगा था जिससे घाव पूरी तरह साफ हो जाएंगे। उसे सैनिकों के समूह के साथ विदेश नहीं भेजा गया। क्वेश्चन है क्यों नहीं भेजा गया? ऑल्सो यू न्यू देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट द old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan। 100% आने लायक क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त उसे पता था कि एक हल्का सा खतरा है कि बूढ़ा जो जनरल था, सेनापति को ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थिति आ सकती थी कि इमरजेंसी में ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी और जिसका उपचार केवल दवाइयों से किया जा रहा था उस जनरल का, और इस संभावना के कारण सदाओ को जापान में रखा जा रहा था, उसको सेनाओं के साथ नहीं भेजा गया। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। Sadao watched mist hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, reading around the pines। अब महासागर से बादल उठ रहे थे। पिछले कुछ दिनों की आशा के विपरीत गर्मी ने रात के समय ठंडी लहरों से भारी कोहरा ले लिया था। सदाओ ने तट के पास के छोटे द्वीप को धुंध में छिपते हुए देखा और फिर घर के नीचे समुद्र तट पर रेंग कर आते और चीड़ के पेड़ों से लिपटते हुए उसने उस कोहरे को, धुंध को देखा। यहाँ पर जो मीनिंग है वो आपको बता देता हूँ।
अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है आशा के विपरीत, वार्मथ यानी गर्मी, वेव्स यानी लहरें, मिस्ट यानी कोहरा धुंध, हाइड यानी छिपना, क्रीपिंग यानी रेंगते हुए, रीदिंग का यानी लिपटना, आप सब जानते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और ये आपके अगला जो यहाँ पर दिया हुआ है कि इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कुछ ही मिनट्स में ये जो कोहरा है वो घर को भी अपनी चपेट में ले लेगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, तो उसके पत्नी और 2 बच्चे थे सदाओ के। फिर वह कमरे में चला जाएगा जहां उसकी पत्नी हाना अपने 2 बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड एंड शी लुक्ड आउट, अ डार्क ब्लू woolen hovering over her kimono. She came to him affectionately and put her arm through his as he stood. लेकिन उसी पल दरवाज़ा खुला और उसने बाहर देखा। जापानी चोगे पर पहना जाने वाला एक गहरे नीले रंग का ऊपरी वस्त्र देखा। वह बड़े प्यार के साथ उसके पास आई। जब वो खड़ा हुआ, जैसे वो खड़ा हुआ, अपनी बाहें उसकी बाहों में डाल दी, मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। He had not met Hannah in America, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. His father would never have received her unless she had been pure in her race. Very, 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 very most important है। यहाँ पर मैं मीनिंग बता देता हूँ आपको। जो भी जापानी चोगे का आया था वो यहाँ हाउरी मीनिंग आया है जापानी चोगे पर पहना जाने वाला ढीला लपादा, और किमोनो होता है जापानी चोगा। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं कि जो हाना थी वो कहाँ मिली थी उसे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह हाना से अमेरिका में मिला था, परंतु उसके प्यार में पड़ने के लिए तब तक इंतजार किया जब तक उसे विश्वास न हो गया कि वह जापानी थी। उसका पिता या उसके पिता उसे कभी स्वीकार नहीं करते यदि वो प्योर शुद्ध जापानी जाति की नहीं होती, ये कंडीशन थी। He wondered upon whom he would have married if he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance, literally, at an American professor's house. यहाँ पर सदाओ कहता है कि मैं किससे शादी करता, कई बार सोचता है अगर वो मैं हाना से नहीं मिलता तो किससे शादी करता, और सौभाग्य से उसे वह कैसे अचानक मिल गई। अक्सरशः अकस्मात ढंग से एक अमरीकी प्रोफेसर के घर में। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस। वो दोनों पति पत्नी, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, नेक लोग थे, हमेशा अपनी कुछ विदेशी छात्रों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे, और छात्र यद्यपि ऊब जाते थे परंतु इस दयालुता को स्वीकार करते थे। सदाओ यहाँ पर दिया हुआ है, हेड ओपन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस डेट नाइट। सदाओ ने हाना को बता था कि उस रात वह शायद प्रोफेसर हार्ली के घर न जाता। द रूम्स, जो कमरे थे, वर सो स्मॉल, द फूड सो बेड, द प्रोफेसर्स वाइफ सो वॉल्यूबल। कमरे बहुत छोटे थे, भोजन बहुत खराब था, और प्रोफेसर की पत्नी बहुत बातूनी थी। यहाँ पर इसके अलावा बट ही हैड गोन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना अ न्यू स्टूडेंट एंड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल। परंतु वह चला गया, उसे हाना मिली, एक नई छात्रा, और उसे लगा कि यदि संभव हुआ तो वह उसे प्यार करेगा। उसी पल उसे हाना पसंद आ गई थी। नाउ ही felt her hand on his arm and was aware of the pleasure it gave him, even though
दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन। यद्यपि अब उसका हाथ था, उसकी अपनी बाह पर महसूस किया सदाओं ने, और उसे इसने जो आनंद दिया उसे उसकी अनुभूति हुई। यद्यपि उनकी शादी को हुए इतने वर्ष बीत गए कि उनके 2 बच्चे थे, यानी कि उनकी शादी को ये टाइम हो चुका है। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, क्योंकि उन्होंने अमेरिका में हीडलेस यानी बिना सोचे समझे विवाह नहीं किया था। दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द marriage had been arranged in old Japanese way. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, they were perfectly happy. She laid her cheek against his arm. अब यहाँ पर दिया हुआ है, उन्होंने स्कूल में अपना कार्य पूरा किया और जापान में अपने घर आ गए, और जब उनके पिता ने उसे यानी हाना को देखा तो पुराने जापानी ढंग से शादी निश्चित कर दी। यद्यपि सदाओ तथा हाना से इस पर पहले से बात कर ली थी, वे पूरी तरह प्रसन्न थे। हाना ने अपने गाल उसकी भुजा पर टिका दिया। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. इसी समय दोनों ने कोई काली वस्तु धुंध से बाहर आती देखी। It was a man. यह एक व्यक्ति था। He was flung up out of the ocean, flung it seemed to his feet by a breaker. वह समुद्र की लहरों से बाहर फेंक दिया गया था। फ्लंग यानी उछाल देना। ऐसा दिखाई देता था कि किसी लहर ने उसे पैरों के बल फेंक दिया था। और ही स्टिगर्ड यानी लड़खड़ा कर चलना, वह लड़खड़ा कर चला। A few steps, कुछ कदम। His body outlined against the mist, his arms above his head. Then he curled mist, hid him again. ऐसा दिखाई देता था कि लहर ने उसे फेंका, वह कुछ कदम लड़खड़ाता हुआ चला। उसके शरीर की रूपरेखा धुंध में नजर आ रही थी। उसका हाथ सिर पर थे, उसके हाथ सिर पर थे। फिर बल खाती हुई धुंध ने उसे छिपा लिया। Who is that? हाना cried. वो कौन है? हाना चीखी। She dropped Sadao's arm and they both leaned over the railing of the veranda. उसने सदाओ की बाँह छोड़ दी और दोनों बरामदे के जंगले पर झुक गए। Now they saw him again. उन्हें अब वो दोबारा नजर आया। The man was on his hands and knees crawling. वो आदमी अपने हाथ और घुटनों के बल रेंग रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there. फिर उन्होंने देखा कि वह मुंह के बल गिर गया और वहीं लेट गया। A fisherman, perhaps Sadao, said, washed from his boat. He ran quickly down the steps and behind him Hana came, her white sleeves flying. शायद कोई मछुआरा आ गया। सदाओ ने कहा अपनी नाव से बहकर आ गया होगा। वो सीढ़ियों से नीचे जल्दी से दौड़ता हुआ आया और उसके पीछे हाना आई। उसकी चौड़ी चौड़ी आस्तीन लहरा रही थी। A mile or two away on either side there were fishing villages, but here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks. दोनों और 1-2 मील की दूरी पर मछुआरों के गांव थे, परंतु वहां पर तो निर्जन व सुनसान तट था जहां खतरनाक पत्थर थे। Somehow यहाँ पर जो डेंजरस का मतलब होता है कोस्ट, जो तट है, डेंजरस यानी खतरनाक, रॉक्स यानी चट्टाने। द सर्प बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स। और जो झाग थे समुद्र की, वहां पर तट पर से परे समुद्री तट पर नुकीली चट्टाने थी और उस स्पाइक्ड यानी नुकीली। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. वो आदमी जैसे तैसे उससे बाहर निकल गया।
लेकिन वो निश्चित रूप से पूरी तरह से कटपट गया होगा। They saw when they came toward him that indeed it was so. जब वे उसकी तरफ आए तो उन्होंने देखा वो वास्तव में वैसा ही था। The sand on one side of him had already stain of red soaking through. उसके एक तरफ की बालू मिट्टी पर पहले ही बाहर निकलते खून का धब्बा आ गया था। स्टेन यानी धब्बा और सोकिंग यानी भीगा हुआ। और he is wounded, Sadao exclaimed. He made haste to the man who lay motionless, his face in the sand. वह घायल है, सदाओ चिल्लाया। वह जल्दी से उस आदमी की ओर गया जो अचेत पड़ा हुआ था, मोशनलेस, और उसका जो चेहरा था वो रेत में सना हुआ था। An old cape stuck to his head, soaked with sea water. समुद्री पानी से भीगी एक पुरानी टोपी उसके सिर से चिपकी हुई थी। He was in wet rags of garments. उसके कपड़े फटकर छितड़े हो गए थे। सदाओ stopped. सदाओ रुका। हाना at his side. हाना उसकी बगल में थी। And turned the man's head. उन्होंने उस आदमी का सिर घुमाया। और they saw the face. उन्होंने चेहरा देखा। A white man, हाना whispered. गोरा आदमी, हाना ने धीरे से कहा। Yes, it was a white man. हाँ, ये गोरा आदमी था। The wet cape fell away and there was his wet yellow hair, long as though for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. गीली टोपी गिर गई। उसके पीले लंबे बाल थे, मानो कई सप्ताह से कटवाए नहीं गए हों, और उसके जवान और परताड़े चेहरे पर भद्दी पीली दाढ़ी थी, यानी उसकी दाढ़ी आ रही थी, भद्दी पीली दाढ़ी थी उसकी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। He was unconscious and knew nothing that they did for him. वो बेहोश था, यानी उसे कोई सुध-बुध नहीं थी, और उसे ये भी नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करेंगे। कुछ भी किया जा सकता था, उन्होंने उसके लिए क्या किया उसे पता नहीं था। कि उसको बाहर निकाला, वो वहाँ पड़ा हुआ था, जो भी है। Now Sadao remembered the wound and with his expert fingers he began to search for it. अब सदाओ को घाव याद आया, उसने अपनी निपुण उंगलियों से उसे खोजने लगा। Blood flowed freshly at his touch. उसके छूते ही ताजा खून बहने लगा। On the right side of his lower back, Sadao saw that a gun wound had been reopened. सदाओ ने अपने उसकी कमर के निचले भाग के दाईं ओर देखा तो उसने देखा कि बंदूक का एक घाव दोबारा खुल गया था। The place was blackened with powder. जो मांस था बारूद के कारण काला हो गया था। Sometime not many days ago, the man had been shot and had not been tended. अभी बहुत दिन नहीं बीते थे, उस आदमी को गोली मारे हुए उसकी देखभाल भी नहीं हुई थी। It was bad chance that the rock had struck the wound. ये बुरा संयोग था कि चट्टान से घाव टकरा गया था। Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in a solemn voice. The mist screened them now completely, and yet this time of the day no one came by. The fishermen had gone home, and even the chance beachcombers would have considered the day at an end. ओह, कितना खून भरा है, हाना ने वापस गंभीर आवाज में धीरे से कहा। अब वे धुंध से पूरी तरह छिप गए थे और उस दिन के समय वहाँ कोई नहीं आता था। मछुआरे घर जा चुके थे और यहाँ तक कि तटीय खोजी लोगों ने भी मान लिया कि दिन पूरा हो गया है। ब्लीडिंग यानी रक्त का बना, सोलम का मतलब गंभीर, स्क्रीन यानी ओट में छिप जाना, बीच कॉम्बर्स का मतलब होता है तटीय खोजी, कंसिडर्ड यानी मान लिया। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। What shall we do with this man? सदाओ मटर्ड, सदाओ बड़बड़ाया।
अब इस व्यक्ति का हम क्या करेंगे? बट ही ट्रेंड हैंड सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डूइंग वॉट दे कुड टू स्टॉन्च द फियरफुल ब्लीडिंग। लेकिन उसके कुशल हाथ उनकी स्वेच्छा से वो काम कर रहे थे जो रक्त के बहाव के रोकने के लिए कर सकते थे। ही पैक्ड, उसने पैक कर दिया द वुंड विद द सी मॉस डेट स्ट्रूड द बीच, जो समुद्र की काई वहाँ तट पर फैली हुई थी, उस काई से, उसकी जो समुद्र की घास की काई होती है उससे भर दिया उसको घाव को, जो गोली खा हो रहा था वह उस व्यक्ति के लिए। यहाँ पर द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन, वह बेहोशी में ही व्यक्ति कराहने लगा लेकिन वो जागा नहीं। द बेस्ट थिंग डेट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड आंसरिंग हिमसेल्फ, सबसे अच्छा होता तो ये था कि हम इसे वापस समुद्र में फेंक देते। सदाओ ने स्वयं को उत्तर देते हुए कहा, नाउ डेट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, जब वो अपने हाथों से धूल झाड़ कर खड़ा हुआ तो कुछ समय के लिए रक्त का बहाना बंद हो गया था। यस अनडाउटेडली डेट वुड बी बेस्ट, हाना सेड स्टडीडली, बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। हाँ, निश्चित रूप से सबसे अच्छा ये रहेगा, हाना दृढ़ता से बोली, लेकिन वह उस गतिविहीन व्यक्ति को लगातार घूरती रही। इफ we sheltered a white man in a house, we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner, he would certainly die. सदाव ने कहा, अगर हम इस व्यक्ति को, गोरे व्यक्ति को शरण देते हैं तो हम एक कैदी को घर में शरण देने के आरोप में गिरफ्तार होंगे, और अगर हम ऐसा करते हैं कि इसको वापस फेंक देते हैं, यहीं पर छोड़ देते हैं, तो ये पक्का है कि ये व्यक्ति मर जाएगा। दो रास्ते हैं, बताओ क्या करना है, क्योंकि या तो इसको घर ले जाएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं से प्रश्न शुरू हुआ है, यहीं से चैप्टर में सदाओं की परीक्षा शुरू हुई है कि वो क्या करता है। या तो इस आदमी को क्या करें, फेंक देते हैं समुद्र में, मर जाएगा, लेकिन ये मानवता का कत्ल होगा, इस व्यक्ति को फेंक दें, लेकिन क्या करें बताओ बाप। दोनों के लिए प्रश्न है, यहीं से ये चैप्टर इम्पोर्टेंट बना है, यहीं से सदाओं का रोल बहुत ज़्यादा हो गया है। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। हाना ने कहा, अच्छी बात तो यह है कि समुद्र में फेंक दो, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। वे उस अचल व्यक्ति की ओर विचित्र घृणा के साथ देख रहे थे। वॉट इज ही, हाना विस्पर्ड, ये कौन है? हाना ने फिर धीरे से बोला, देयर इज समथिंग अबाउट हिम डेट लुक्स अमेरिकन, इसके बारे में ऐसा लगता है कुछ कि ये अमेरिकन दिखाई देता है। सदाओ सेड ही टुक अप द बेटर्ड केप, यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, a sailor, he said, from an American warship. He spelled it out, US Navy. The man was a prisoner of war. हाँ, ये बिल्कुल इसके बारे में कुछ ऐसा ही लगता है कि अमेरिकन दिखाई देता है। और सदाओं ने कहा, उसकी बेटर्ड फटी हुई टोपी उठाई, हाँ उस पर मिटे हुए हल्के अक्षर थे, फेंट यानी बहुत कम दिखाई देने वाले। सेलर एक नाविक है, उसने कहा, किसी अमेरिकन युद्धपोत से आया हुआ है ये। उसने उसके अक्षर पढ़े, यूएस नेवी यानी संयुक्त राज्य की जलसेना। व्यक्ति एक युद्धबंदी था, ये बात है। ये तो ही हैड एस्केप्ड, बचकर भाग गया ये। हाना क्राइड सॉफ्टली, एंड दैट इज व्हाई ही इज वुंडेड। हाँ, ये बचकर भाग गया है, हाना ने धीरे से बोला, और यही कारण है कि वो घायल है, और इसकी कहीं से गोली लगी हुई है। इन द बैक, सदाओ एग्रीड, हाँ इसकी पीठ में सदाओ ने सहमति जताई। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हाना सेड विद रेजोल्यूशन, यहाँ पर दिया हुआ है, वे एक दूसरे को देख कर हिचकिचाए। तब हाना ने बड़ी रेजोल्यूशन, दृढ़ता के साथ कहा कि
क्या करना है बताओ। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, इफ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क्ड। जल्दी से आओ, क्या हम इसे फिर से समुद्र में पटक सकते हैं, डाल सकते हैं? यदि मैं डाल सकता हूं, क्या तुम भी, सदाओ ने पूछा। नो, हाना सेड, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। नहीं, मैं तो ये काम नहीं करूँ, आप फेंक दीजिए अकेले। मतलब खुद नहीं चाह रही, वो भी अंतरात्मा उसकी भी गवाह नहीं दे रही, इस बेहोश आदमी को वापस फेंक दे, मर जाएगा। सदाओ एजिटेटेड अगेन। The strange thing is, he said, that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty. I care nothing for him. He is my enemy. All Americans are my enemy, and he is only a common fellow. You see how foolish his face is, but since he is wounded. सदाओ फिर हिचकिचाया। अजीब बात यह है, उसने कहा कि यदि वह व्यक्ति स्वस्थ होता तो मैं इसे पुलिस के हवाले बिना किसी कठिनाई के कर देता। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है, यह मेरा दुश्मन है, सभी अमरीकी मेरे दुश्मन हैं, और यह तो साधारण सा आदमी है, जरा देखो तो सही इसका चेहरा कैसा मूर्खों जैसा है, परंतु क्योंकि ये घायल है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। Then there is only one thing to do. We must carry him into the house. क्या आप भी इसे समुद्र में वापस नहीं फेंक सकते? ना भी समझ गया ना निकाह। तो अब एक काम कर सकते हैं। क्या होगा? एक काम हो सकता है, हमें इसे घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट्स, यही तो मेन समस्या है। सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने पूछा, नौकरों का क्या होगा? वो तो वहीं बैठे हुए हैं। वी मस्ट सिंपली टेल देम डेट वी इंटेंड टू गिव हिम to the police aid. Indeed we must. Sadao, we must think of the children and your position. It would endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war. Most important line है ये। हम साधारण रूप से उनको बता देंगे कि हमारा इरादा इसे पुलिस में देने का है, और वास्तव में हमें पुलिस को सौंप भी देना चाहिए। सदाओ, हमें बच्चों के बारे में और आपकी प्रतिष्ठा के बारे में सोचना चाहिए। यह हम सबके लिए खतरा होगा यदि हमने इस व्यक्ति को युद्धबंदी के रूप में पुलिस को नहीं सौंपा तो। सर्टेनली, बिल्कुल सही बात है। सदाओ एग्रीड, सदाओ ने भी सहमति जताई। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स। इसके सिवाय मैं कुछ और करने के बारे में भी नहीं सोचूंगा। मेरी भी इच्छा यही है कि इसको अपन क्या करेंगे, पुलिस से पकड़वा देंगे, ले जाएंगे पुलिस वाले पकड़ के। चलो ठीक है, अभी तो इसको उठाते हैं। दस एग्रीड टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन। दोनों इस प्रकार सहमति प्रकट करके उस आदमी को दोनों ने उठाया। ही वॉज वेरी लाइट, बहुत हल्का था। लाइक अ फाउल, फाउल यानी कि एक पक्षी के समान। डेट हैड बीन आप स्टार्व्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अंटिल इट इज ओनली फेदर्स एंड स्केलेटन। ये उस पक्षी के समान हल्का था जो लंबे समय तक आधा भूखा रखा गया हो, जब उसमें पंख और अस्थि पंजर न रह गए हों, जब तक उसमें ऐसी दशा में हो गया था, पूरा खोखला हो गया था वो। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस। दिस डोर ओपनड इनटू अ पैसेज एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम। अब यहाँ पर देखिए, अतः उसके हाथ लटक रहे थे, वे उसे सीढ़ियाँ चढ़ाकर घर के बगल वाले दरवाजे में ले गए। यह दरवाजा एक गलियारे में खुलता था, और उस गलियारे में से होते हुए उस आदमी को एक खाली सैन्य कक्ष में ले गए। इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ's फादर एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड। यह सैन्य कक्ष सदाओ के पिता का था, और उसकी मृत्यु के बाद इस सैन्य कक्ष का प्रयोग नहीं हुआ था। They laid the man on the deeply matted floor. उन्होंने उस आदमी को मोटी चटाई बिछे फर्श पर लिटा दिया। Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. यहाँ सब चीज़ें जापानी थी, उस वृद्ध व्यक्ति को मन प्रसन्न करने के लिए, जो अपने घर में कभी कुर्सी पर नहीं बैठता था और नहीं विदेशी बिस्तरों पर सोता था। Hana went to the wall cupboards and slid back a door and took out a soft quilt. She agitated. The quilt was covered with flowered silk and the
लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क। हाना दीवार में बनी अलमारी के पास गई और दरवाजा खिसका कर एक नर्म रजाई निकाली। वह हिचकिचाई। रजाई के बाहरी खोल फूल वाले रेशम का था और अस्तर शुद्ध सफेद रेशम का था। उस आदमी की ब्लीडिंग हो रही थी। हाना ने सोचा कि इस ब्लीडिंग से ये सब चीज़ें गंदी हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, लेकिन ही सो डर्टी, बहुत गंदा है। सी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, ये बहुत गंदा है। वो दुखी होकर बुदबुदाई। यस ही हैड बेटर बी वॉश, सदाव एग्रीड, इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। हाँ, ये अच्छा यही है कि इसकी सफाई हो। सदाव सहमत था। यदि तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसकी सफाई कर दूंगा। आई कैन नॉट बेयर फॉर यू टू टच हिम, सी सेड, वी सेल हैव टू टेल द सर्वेंट सी इज हियर, आई विल टेल यूमी नाउ, सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम। मैं ये सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे टच करो, स्पर्श करो, उसने कहा यूमी ने सदाओ से। हम नौकरों को बता देंगे कि वो यहाँ है। मैं अभी यूमी को बतला देती हूँ। यूमी उनकी केयर टेकर थी, बच्चों की नौकरानी थी। वो बच्चों को कुछ समय के लिए छोड़ देगी और वह इसे न ला सकती है। सदाओ कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। चलो ऐसा ही करते हैं। उसने थोड़ी देर विचार किया, सहमत हो गया। तुम यूमी को बता दो और मैं दूसरों को बता दूंगा। But the utter pallor of the man's unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन उस बेहोश पूर्णतया पीले पड़े आदमी के चेहरे ने उसे पहले विचलित कर दिया। वह झुककर उसकी नब्ज देखने गया। इट वॉज फेंट, बहुत कम चल रही थी। फेंट यानी हल्की, बट इट वॉज देयर, लेकिन चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन्स कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट वॉज येट अलाइव। उसने क्या किया? उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर हाथ रखा, दिल भी अभी जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाओ सेड, कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे। यदि ये मर जाएगा व्यक्ति, जिसका ऑपरेशन नहीं किया गया, तो सदाओ ने विचार करते हुए कहा, प्रश्न ये है कि चाहे जो हो वह नहीं मरेगा। Hannah cried out in fear, don't try to save him, what if he should live? इसे बचाने की कोशिश मत करना, हाना चिल्लाई। यदि ये बच गया तो क्या होगा? What if he should die? सदाव replied. सदाव ने कहा, यदि ये मर गया तो क्या होगा? He stood gazing down on the motionless man. वह उस गतिहीन निढाल पड़े व्यक्ति को गेजिंग डाउन देख रहा था, घूर रहा था। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, बट देन ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, परहैप्स नॉट एट 25। यदि ये व्यक्ति अब तक मर गया होता, उस आदमी को देख रहा था, इस आदमी में बहुत अद्भुत शक्ति होगी, नहीं तो कब का मर गया होता। लेकिन वो बहुत छोटा था, शायद 25 वर्ष का भी नहीं होगा। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन? तुम्हारा मतलब है कि ऑपरेशन से मर सकता है? हाना ने पूछा ये बात कि हाना आस्क्ड। यस, सदाओ सेड, हाँ, सदाओ ने कहा हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, सदाओ टर्न्ड अवे। हाना ने शंकापूर्वक इस पर विचार किया और जब उसने उत्तर नहीं दिया तो सदाओ मुड़ गया। At any rate, something must be done with him, he said, and first he must be washed. और उसने कहा कि इसके लिए कुछ तो करना ही होगा हर हाल में। उसने कहा सबसे पहले तो क्या होगा, इसकी सफाई होनी चाहिए। He went quickly out of the room and Hannah came behind him. वह तेजी से कमरे से बाहर निकल गया और हाना भी उसके पीछे पीछे आई। She did not wish to be left alone with the white man. उसकी उस गोरे व्यक्ति के साथ अकेला छोड़े जाए, वो वहाँ रहे, ये बिल्कुल इच्छा नहीं थी। He was the first she had seen since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. Here he was her enemy, a menace, living or dead.
वह पहला व्यक्ति था जो उसने अमेरिका छोड़ने के बाद देखा था, और अब ऐसा लगता था कि उस आदमी से उसका कोई संबंध नहीं है। जिन्हें वह अमेरिका में जानती थी, वह उसका शत्रु था। मुर्दा हो या जिंदा हो, उसके लिए एक मीनेस था, खतरा था। शी टर्न टू द नर्सरी एंड कॉल्ड यूमी। वह नर्सरी की ओर मुड़ी और आवाज दी, यूमी। बट द चिल्ड्रन हर्ड हर वॉइस एंड शी हैड टू go in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old। लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली और कुछ पलों के लिए उसे अंदर जाना पड़ा, उनकी ओर मुस्कुराना पड़ा, और वो जो बच्चा था, लड़का था, उसके साथ खेलना पड़ा, और 3 महीने का ही था भी। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ, यूमी कम विद मी। शिशु के नर्म काले बालों के ऊपर उसने अपना मुंह से उसे संकेत किया, यूमी मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी। मैं शिशु को बिस्तर पर सुला देती हूँ, बालक को, यूमी ने उत्तर दिया, वह तैयार है। शी वेंट विद यूमी into the bedroom next to the nursery and stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor and laid the baby between them। वह यूमी के साथ नर्सरी के आगे शयन कक्ष में कहीं और शिशु को गोद में लेकर खड़ी रही, जबकि यूमी ने सोने की रजाइयाँ फर्श पर बिछाई फैलाई और बच्चे को उस पर लिटा दिया। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन। फिर हाना तेजी से दबे पांव आगे आगे रसोई में गई। The two servants were frightened at what their master had just told them। The old gardener, who was also a house servant, put the few hairs on his upper lip। अब यहाँ पर जो नौकर थे, दोनों नौकरों ने मालिक ने अभी अभी जो बताया था उससे वे डर गए थे। बूढ़ा बागवान जो घरेलू नौकर भी था, उसने अपनी मूछ के जो थोड़े से बाल थे वे भी खींच लिए थे। द मास्टर वॉट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, ही सेड ब्लंटली टू हाना। मालिक को इस गोरे आदमी का घाव ठीक नहीं करना चाहिए, वो स्पष्ट रूप से हाना से बोला। द वाइट मैन ought to die first, he was shot। Then the she caught him and wounded him with her rocks। If the master heals what the gun did and what the she did, they will take revenge on us। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर गार्डनर एक सुपरस्टिशियस व्यक्ति था, अंधविश्वासी व्यक्ति था। इसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है और ये इसीलिए हाईलाइट किया हुआ है। जरूर से यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, विशेष ध्यान दें। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है शॉर्ट आंसर टाइप में। अब मालिक को इस गोरे आदमी का घाव ठीक नहीं करना चाहिए। वह हाना से बोला, गोरे को मरना ही चाहिए। पहले उसे गोली लगी, तब उसे समुद्र ने पकड़ लिया और अपनी चट्टानों से घायल किया। जो बंदूक ने किया और समुद्र ने किया। यदि मालिक उसके घाव का इलाज कर देते हैं तो वो बंदूक और समुद्र हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम, हाना रिप्लाइड कटियसली। हाना ने शिष्टता से कहा, मैं उनसे बता दूंगी। बट शी हरसेल्फ वाज आल्सो फ्राइटेंड, ऑल्दो शी वाज नॉट सुपरस्टिशियस एज द ओल्ड मैन वाज। हालांकि वो भी डरी हुई थी, हाना भी। हालांकि वो इतनी अंधविश्वासी नहीं थी जितना कि वो बूढ़ा व्यक्ति था। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी? किसी दुश्मन की मदद करना क्या कभी सही रहता है क्या? Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was। फिर भी उसने यूमी से कहा कि जाओ और गर्म पानी लेकर आओ उस कमरे में जहाँ गोरा व्यक्ति रखा हुआ था, पड़ा हुआ था। She went ahead and slid back the partitions। वह जो आगे बढ़ी और विभाजन पट्टिकाओं को उसने खिसकाया। सदा वॉज नॉट येट देयर, सदा अभी वहाँ नहीं था। यूमी फॉलोइंग पुट डाउन हर वुडन बकेट, देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन। व्हेन शी सॉ हिम हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू स्टबर्ननेस। आई हैव नेवर वॉश्ड द वाइट मैन, शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ। पीछे पीछे चलती हुई यूमी ने लकड़ी की बाल्टी को रख दिया।
तब वह गोरे आदमी के पास गई। जब उसने गोरे को देखा तो उसने स्टबर्नेस यानी हठ धर्मिता से अपने होंठ सिकुड़ लिए। मैंने कभी किसी गोरे को नहीं नहलाया, वह बोली, और मैं इसे गंदे को तो कभी साफ नहीं करूंगी। हाना क्राइड हर्सिवली, यू विल डू वॉट योर मास्टर कमांड्स यू। हाना उस पर सख्ती से चीखी, तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा जैसा तुम्हारा मालिक कहता है। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face that Hana felt unreasonably afraid. यूमी के सुस्त गोल चेहरे पर एक तीव्र प्रतिरोध दिखाई दिया, जिसके कारण हाना अचानक अकारणी डर गई थी। After all, if the servant should report something that was not as it happened, मैंने आखिरकार कभी शत्रु की सहायता करना ठीक नहीं रहता। और एक बात और है कि इन्होंने अगर बता दिया, आखिरकार नौकरों ने ऐसी सूचना दे दी जो उस जैसी नहीं हो जैसा कि घटित हुआ, तो फिर हमारा क्या होगा। कुल मिलाकर उसे डर लगा कि हाना को कि ये हमारे नौकर एक तो बाहर जाकर बता देंगे तो हम जेल में होंगे, इसलिए ये नहीं कर रही है तो मत करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी वेल सी सेड विद डिग्निटी, बड़ी इज्जत से बोला, सम्मान से, कोई बात नहीं है। यू अंडरस्टैंड, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस सो डेट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर। अरे हम तो इसको होश में लाना चाहते हैं ताकि इसको जेल में पकड़वा देंगे। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यू मे सेड, आई एम अ पुअर पर्सन एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस। मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, मैं गरीब हूँ और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हाना सेड जेंटली, रिटर्न टू योर ओन वर्क। तब कृपया, हाना प्यार से बोली, तुम अपने घर अपने काम पर जाओ। तो आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में इसके आपके आगे का चैप्टर है उसका हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। काफ़ी लेंथी लंबा चैप्टर है तो एक पार्ट में इसको पूरा करना संभव नहीं है। हालांकि मैंने पूरे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं जो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे। आप कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।